आपको एक और बात बताते हैं, ये भारत देश जो है ना, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ क्या गांधी जी ही देश को आज़ाद किए? क्या बाल गंगाधर तिलक से लेकर के सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, नेहरू जी हो, उन लोगों का भी और हजारों लाखों लोगों का योगदान रहा होगा ना। गांधी जी तो नेतृत्व कर रहे थे। एक बात को ध्यान से समझिए कि आपका जन्म इस भूमि पर हुआ है। हम तो मातृभूमि को महत्व नहीं देते, माँ के प्रति वो भाव नहीं रहता। भारत का जो 100 साल का इतिहास 1857 से 1957 घोर तमस का काल है। सृष्टि में 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमस में आलस और प्रमाद, जड़ता घेरी रहती है। उसके कारण हम लोग निष्क्रिय रहे, क्रियाशील नहीं रहे। 1857 का सिपाही विद्रोह एक उदाहरण है। उस तमस को काटने के लिए आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आए। बहुत 350 ऐसी आत्मा है जिनका नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन और जितने महात्मा लोग हैं वो कहते हैं कि 300-350 आत्माएं आई पृथ्वी पर भारत के तमस को काटने के लिए। और विवेकानंद, ये सब दैवी योजना के अंतर्गत है, स्वतः स्वाभाविक इन लोगों का जन्म नहीं हुआ। एक योजना के अंतर्गत आए और अपना काम किया और चले गए। उसी कड़ी में फिर महर्षि अरविंद आए। ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस, अभी IAS बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो ICS बोला जाता था उस समय, इंडियन सिविल सर्विस। सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने के बाद IAS नहीं बन करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए और पांडिचेरी मद्रास में जाकर के साधना किए, भारत के कुंडलनी को जगाए, भारत के लोगों के अंदर के सारे तमस को हटाने का काम किए, आलस प्रमाद को हटाने का काम किए, जड़ता को हटाने का काम वो किए, रमण महर्षि किए। करो या मरो में एक साथ लोग दौड़ पड़ते थे महात्मा गांधी के कहने पर। उन्होंने कहा हम भारत की कुंडली को जागृत करेंगे। तमस है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में सतयुग लाए, प्रकाश का वर्ष लाए। अति मानस की बात श्री अरविंद कहते थे, घनघोर साधना की। उसका विवरण हम नहीं कर सकते, वो भीतर घटित होने वाली घटना है। जैसे महावीर की अहिंसा, वो किए तो देश आजाद। हालांकि एक बात सभी लोग कहते हैं, अगर 10 साल और देर होती, 1947 में, 1957 में देश आजाद होता तो खंडित स्वतंत्रता नहीं मिलती, पूरी आजादी मिलती, पूरी स्वतंत्रता मिलती, खंडित आजादी नहीं मिलती। और इसी कड़ी में और भी लोग जुड़ते गए। परम पूज्य गुरुदेव, आज हिंदी तिथि से परम पूज्य गुरुदेव का स्थूल जन्मदिन है। आज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी आज है, आज परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है हिंदी तिथि से। गांधी जी ने उनको कहा कि देखो राजनीतिक आज़ादी मिल रही, वैचारिक आज़ादी नहीं मिल रही, मेरा काम राजनीतिक आज़ादी तक, तुम लोग उस काम को संभालो। गांधी जी के साथ परम पूज्य गुरुदेव रहे थे आगरा में। जब अंग्रेज गुरुदेव को मारते थे, पिटाई चल रही थी, झंडा लेके चले थे, तो झंडा को जो दांत से पकड़ लिए थे गुरुदेव, कितना भी उनके शरीर पर लाठी बरसा रहा है, उन्होंने झंडा छोड़ा नहीं। इसलिए उनका नाम उस समय श्री राम मत हो गया था कि इतना मत वाला आदमी, इतना आजाद देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति अपने को न्यौछावर करने वाला। बाद में भारत सरकार ने उनको ताम्रपत्र भी दिया, गुरुदेव को देने आया शांति कुंज हरिद्वार में, लेने नहीं, बोले कि ये ताम्रपत्र मैं बक्सा में रख दूंगा, मेरे को इसकी क्या जरूरत। तो वीडियो देखे भी, वो वीडियो हम लोग देखे कि ताम्रपत्र क्या है, बक्से में रख दे। अरे देश को आज़ाद करने के लिए हम लोग लड़े उस समय, इसके लिए ताम्रपत्र के लिए थोड़ी लड़े। 1991 में तालकटोरा स्टेडियम में हम भी थे उस समय। मरणोपरांत परम पूज्य गुरुदेव पर डाक टिकट जारी किया गया, तो वो कड़ी बढ़ती गई। वैचारिक आज़ादी के लिए गुरुदेव काम करते रहे, इसलिए उन्होंने अभियान का क्या नाम रखा, विचार क्रांति अभियान। गांधी जी के कहने पर है। गांधी जी ने कहा, ये क्रम चलता रहा, ये 1957 से 2057 तक वो तमस का जो काल था, 1857 से 1957 तमोगुण, आलस प्रमाद जड़ता, ये रजोगुण का काल चल रहा है। हम लोग क्रियाशील तो हुए, सक्रिय हुए, लेकिन स्वार्थ और अहंकार बस। अभी चारों तरफ स्वार्थ और अहंकार है। क्यों नहीं आते हैं? इनको लगता है कि मेरा कोई लाभ तो है नहीं, कोई स्वार्थ तो सिद्ध होगा नहीं, इसलिए सेवा कार्य क्यों करें? पता चल जाए कि कुछ होने वाला है, कुछ लाभ होने वाला है, तब तो भीड़ लग जाए। अहंकार भी है, अहंकार की पूर्ति के लिए ही हम लोग क्रियाशील होते हैं। तो ये रजस का काल जो है, रजोगुण का, ये 2057 तक, तब तक लगा कि कितना घना अंधेरा छा गया, चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ। ये रजस का काल है। ये प्रकृति उस हिसाब से निर्धारित कर रही है और वैसी वैसी देवात्माओं को भेजती रहती है। साधना करके सूक्ष्म जगत का परिशोधन करते हैं और प्रत्यक्ष में, स्थूल जगत में, दृश्य जगत में वो दिखता है, घटित होते हैं। गांधी जी के पीछे कितने महात्माओं की शक्ति रही है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आज महात्मा शब्द अपने आप में बदनाम शब्द, बाबा शब्द बदनाम हो गया, साधु शब्द, संत शब्द बदनाम हो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे, साधु बनना आसान है, मीरा बनना कठिन है। साधु बाबा बनना आसान है,
बाबा सब पीला कपड़ा पहन के खूब बाबा जी लोग घूमते रहते। मीरा कोई बन पाया जो जहर का प्याला पिए और उफ तक न करे? आज ऐसे व्यक्तित्व दिखाई नहीं देते। रजस का काल है, दिखाई देगा भी। 2057 के बाद जब सतोगुण का समय आएगा, 100 साल सत्व का रहेगा, तब 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य दिखाई पड़ेगा। 21वीं सदी में तब वो दिखाई पड़ेगा। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, सतयुग की वापसी होगी जब सत्व आएगा।